जंग बंदी की मुद्दत खत्म, ईरान हथियार डाल दे। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के साथ जारी तनाजा खत्म करने के लिए जल्दी नहीं, बहरी नाकाबंदी के जरिए ईरान पर मौशी दबाव जारी है। ट्रंप ने ओमान पर भी बमबारी की धमकी दे दी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, आबने हुर्मुज खोलने की कोशिशों में ओमान आड़े आया तो उससे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ने पासदाराने इनकलाब से खुफिया राब्ते की भी तस्दीक की। कहा, अमरीकी हुकाम ने पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त बातचीत की। पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप के बैकडोर राब्ते का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा, पासदाराने इनकलाब के अहदेदारों और अमरीकी हुकाम के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप का दावा जंग में शिकस्त और मायूसी का नतीजा है। सिफारती मामलात ईरान की सियासी क़यादत के दायरा कार में है। ईरान बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए हमला कर सकता है। रॉयटर्स का दावा। आला ईरानी ओहदेदार के हवाले से बताया कि अमेरिका से सिफारतकारी नाकाम हुई तो बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए हमला करेंगे। अमेरिका को मुआहदे की तमाम शर्तों पर अमल दरामद करना होगा। ये अमेरिका से मजीद मुज़ाकरात की शर्त है। सालिस ईरान के मुकर्रर करदा डेडलाइन की तफसीलात अमेरिका और खित्ते के मुल्कों से शेयर करेंगे। ईरान अमेरिका 60 रोजा जंगबंदी की मुद्दत आज खत्म होगी। अल अरेबिया न्यूज ने बताया कि फरीकैन ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान किसी डेडलाइन के दबाव में फैसले नहीं करता। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त में 60 दिन की डेडलाइन की कोई शर्त शामिल नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और कतर कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन दोनों मुल्कों के अलावा कोई साजिश नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ट्रंप आबना हुर्मुज के बजाय अपनी सलामती पर तवज्जो दें ताकि उन्हें फरार के लिए किसी ट्रक में ना छुपना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, मुआहदे की हिमायत पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। कहा, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना फैसलाकुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा, तीनों मुल्कों का मुआहदा एक अहम और जुर्रतमंदाना कदम है। खित्ते के दीगर मुल्कों में ताउन बढ़ेगा। तीनों मुल्क अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। बिलावल भुट्टो का नए सूबों पर पार्टी पॉलिसी बयान देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करेंगे। इंतजामी यूनिट या सूबे की तकसीम पर पॉलिसी बयान देंगे। कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर कमीशन के कयाम का भी मुतालबा करेंगे। जराये का कहना है, बिलावल भुट्टो की तकरीर के निकात फाइनल ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी वफ्द कल महमूद खान अचकजई से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की और पार्लियामानी सूरत हाल और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, MQM की कोई हैसियत नहीं कि वो सूबों की बात करे। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध में क्या सियासी हैसियत है? जो भी सिंध में सूबों की बात करेगा उसको ऐसे ही जवाब देंगे। नए सूबे बनने चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात में निजाम नहीं चल पा रहा। नए सूबों को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा की इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, अगर निजाम या कानून में खराबी है तो उसे ठीक कर लें। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जो नए सूबों की मुखालफत कर रहे हैं उन्हें कहा जाए फंड्स मिलता रहेगा तो मुखालफत नहीं करेंगे। फंड्स को 4 की जगह 8 या 12 हिस्सों में तकसीम करें तो सिस्टम बदलने की बात आ जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली के लिए नए सूबे बनाना होंगे।
नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नए सूबों के हवाले से नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। अगर अवाम की राय इसके हक में है तो ठीक, वरना मसाइल पैदा होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 3-3 सूबे बना दें, ये अलग बहस है। बल्दियाती निजाम को मजबूत करना है तो आइन के जरिए करें। लियाकत बलोच ने कहा, नए सूबों का कयाम या बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं। नए सूबों समेत तमाम मसाइल पार्लियामेंट में आने चाहिए। हम मुतमईन हुए तो वोट देंगे, वरना अपनी बात मनवाएंगे। लीगी सेनेटर परवेज रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू। पीपी सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि जब तक नए सूबों का एजेंडा नहीं आता उस वक्त तक ये बातें अफवाह हैं। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इस मामले पर बहस कराने में क्या कबाहत है, बहस जरूर होनी चाहिए। पीपी रहनुमा नबील गबोल ने कहा कि इंतजामी यूनिट और नए सूबों की बातें करने वाले विफाकी वजीर फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इतनी हिम्मत नहीं इंतजामी यूनिट पर पार्लियामान में बात करें। बिलावल भुट्टो ने कह दिया, नून लीग की उल्टी गिनती शुरू है, दिसंबर से पहले पहले उसके नताइज सामने आ जाएंगे। जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा था, वो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करके अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक केस में अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया है, माहिर अमराज चशन से इलाज के बाद बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी। मेडिकल अफसरान बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। तौहीन अदालत का केस जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में बेंच निपटा चुका। सुप्रीम कोर्ट बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक मुकदमे को निपटा दे। पीटीआई रहनुमाओं को बानू को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रिपोर्ट में है कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर हाई है। बानी से अहले खाना, डॉक्टर्स, वकला की मुलाकात कल कराई जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, चाहते हैं कि बानी पीटीआई का उनके जाती डॉक्टर्स और अहले खाना की मौजूदगी में बेहतर अस्पताल में इलाज हो। अगर मुलाकात करवाई जाती है तो गारंटी देते हैं बाहर आकर कोई भी शख्स सियासी बात नहीं करेगा। असद कैसर बोले, नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो उन्हें मुकम्मल सहूलत फराहम की गई। प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई तो फैसला किया गया, अदालत जो फैसला करेगी हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। परवेज इलाही ने भी बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। कहा, बानी की आंख और ब्लड प्रेशर का मसला है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट का बानी पीटीआई की सेहत पर बहस कराने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट तशवीशनाक है, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक नासिर अब्बास के खदशात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकातों से मुतालिक कई लोगों को मालूम है। ऑपोजिशन लीडर, अगर मुझे मालूम है तो आपको भी है, आपकी दरख्वास्तें जेर सबात हैं। विफाकी वज़रा की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि अपोजिशन लीडर से मुलाकात गिले शिकवे दूर करने के लिए नहीं थी। महमूद अचकज़ई से वज़ीर आज़म को मुशावरत के लिए लिखे गए खत पर बात हुई। वज़ीर आज़म खत का जवाब देंगे। हुकूमती वफ़द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और तारिक फजल चौधरी भी शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सना और अनूशा रहमान की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने चेयरमैन पीटीआई से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की।
कराची के नौजवान मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद लिए गए नमूनों की रिपोर्ट तहकीकात कमेटी को दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा ने दोनों हाथों से गोली चलाई। मीर रजा के दोनों हाथों पर GSR शवाहिद मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक कोई शख्स दोनों हाथों से अपनी कमर पर गोली नहीं चला सकता। मीर रजा ने मुमकिना तौर पर किसी खतरे को भांप कर गोली चलाई। जराये के मुताबिक एक CCTV फुटेज में गोली चलने की हल्की आवाज है। आवाज के चंद सेकंड बाद ही चौकीदार को इधर उधर देखते देखा जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरनों का दूसरा रोज। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जंग के दौरान हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं किया, बदतरीन हालात का फायदा उठाकर लेवी भी बढ़ा दी। नाकामियों का एतराफ करने से कुछ नहीं होगा, आप आवाम की जान छोड़ दें। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना। मुनीब जफर खान का कहना है, धरना तवील होगा, मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं उठेंगे। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरने से खिताब में प्रोफेसर इब्राहिम ने दावा किया, हुकूमत जल्द मुतालिबात तस्लीम कर लेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात की कामयाबी पर वजीर मवासलात अलीम खान के एजाज में इस्तकबालिया। ट्रांसपोर्टर्स के कैंप पहुंचने पर अलीम खान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अलीम खान ने कहा, जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चालान नहीं होने दूंगा। एक्सल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करें, ये ट्रांसपोर्टर्स के मुफाद में है। मुकर्ररा हद से ज्यादा वजन लादने से गाड़ियों और सड़कों दोनों का नुकसान होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। वजारत दाखिला के तमाम ज़िली इदारों की कारकर्दगी और इस्तेहाती प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, वजारत दाखिला के इदारों को जदीद खतूत पर ट्रांसफॉर्म करना हदफ है। अवाम को बेहतरीन सहूलतों की फरहमी के लिए अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाएं। इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, हर मामला वजारत को न भेजें। हज ऑपरेशन में मनशियात स्मगलिंग का केस न होना कारकर्दगी का सबूत है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर था, हमने सोच बदली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। कलीजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहियार के नाम से हुई। एमुनेशन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और बलोचिस्तान में देरपा अमन के कयाम के लिए पुरअज़्म हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया, गलियां सड़कें पानी पानी। पीर वधाई में गलियां दरिया बन गई, पानी घरों में दाखिल। अफजाल कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मुस्लिम टाउन के इलाके भी जेर आब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने पानी में डूबे घर में मैसूर फैमिली को निकाला। कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंचने के बाद कम होने लगी। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 145, बोखरा में 134 और पीर वधाई में 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। M2 मोटरवे पर मुतादिद गाड़ियां टकरा गई, एक शख्स जाँ बहक, 26 जख्मी। इसराइल गजा अमन मंसूबे में रुकावटें खड़ी न करे, जेरेड कुश्नर का नेतन्याहू पर जोर। सदर ट्रंप के दामाद हमास रहनुमा से मुलाकात के बाद तल अवीव पहुंचे। हमास के सियासी शोबे के सरबराह खलील हैया ने अमरीकी वफ्द से मुतालबा किया कि इसराइल को गजा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जाए। हमास का कहना है कि उसने अमन मंसूबे के पहले मरहले की शर्तों पर अमल किया। अब इसराइली अफवाज गजा से निकल जाएं और एक नई गैर फौजी इंतजामिया के तहत गजा की तामीर नौ की जाए। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों का गजा से मुतालिक मुश्तरका बयान। इसराइली इक़दामात की शदीद मजम्मत। बयान में कहा, वाशिंगटन इसराइल को मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करे। मंसूबे को ना मानना अमन कोशिशों को सबूताज करना है। सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया के साथ आज होने वाली मुश्तरका फौजी मशक़ें कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ये फौजी मशक़ें बहुत महंगी हैं और शुमाली कोरिया को अमेरिका और जनूबी कोरिया की जानिब से दुश्मनी का पैगाम देती हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मौजूदा हालात में शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए खतरा नहीं बन रहा।
ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने जनूबी कोरिया से ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए अमरीकी कोशिशों में मदद मांगी थी, लेकिन जनूबी कोरिया ने इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। और ना शाहाना अंदाज ना कोई नामवर मेहमान, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। शादी की तकरीब किसी महल या 5 स्टार होटल के बजाय रोनाल्डो के कमरों में हुई। शादी में रोनाल्डो के बच्चों ने शिरकत की। स्टार फुटबॉलर का कहना था, ये मेरे फुटबॉल करियर का आखिरी साल है, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं।